कि राम हमरे हैं और सिर्फ हमरे हैं। अरे तुम भी तो आके बोलो ना कि राम हमरे हैं, तुम्हें तो मौका दिया गया है। अरे आओ तुम आगे बढ़ो और जाके मथुरा में कार सेवा का आह्वान कर दो। वो यादव समाज का नहीं है भाई, वो प्रभु श्री कृष्ण का वंशज हो ही नहीं सकता है जो अपने आराध्य को नहीं मानता है। एक बार चलिए मथुरा और वहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की बात कीजिए। वहां जो विवादित ढांचा है उसको नष्टाभूत करने की बात कीजिए। आप नहीं कर पाइएगा क्योंकि आपके अंदर श्री कृष्ण नहीं बसते हैं। 500 वर्षों तक हमारे प्रभु श्री राम को तंबू में रखा, ये संवैधानिक तरीका ही तो था। हम अर्जी लगा रहे थे, हमारे राम का प्रमाण मांगा गया है सर। इस देश में हमारे राम के होने का प्रमाण मांगा गया है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अब देखिए लोग को समझने की बात है। अब बात यहाँ हो रही निमंत्रण मिला है नहीं मिला है, आएंगे जाएंगे। आप ऐसे से राम भक्त को यहाँ देखिए ना, जो कि बजरंग बली को साक्षात ये खेलने वाले जो क्यों होते हैं उसे बजरंग बली को उतार दिया है। हर एक के हृदय में राम बसते हैं। तो एक राम ऐसे ऐसे भाई के हृदय में बसते हैं और एक राम जो है बसने मतलब कि वैसे जो कहीं के रावण विचारधारा के लोग हैं हमारे देश में, जो कि बोल रहे हैं कि हमें न्योता मिला है लेकिन हम इस न्योता को ठुकराते हैं। तो याद रखिए न्योता को ठुकराया था रावण ने भी। जब वहां पे जाके न्योता दिया गया था कि प्रभु श्री राम के शरण में चले जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा, प्रभु श्री राम बहुत दयालु है, तुम्हें माफ कर देंगे। और फिर न्योता हमारे अयोध्या नगरी से जा रहा है। तो सीखने वाली चीज है ऐसे ऐसे लोगों से जो यहाँ पर उनका छाया चित्र बना दे रहे क्यूब से। टैलेंट देखिए, मन में प्रेम है, मन में प्रेम है, इसलिए प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त बजरंग बली आपको इस क्यूब में दिख रहे हैं। लेकिन एक ऐसे लोग भी उधर बैठे हुए हैं, ऐसे लोग भी उधर बैठे हुए हैं जिन्हें दिख करके भी राम नहीं दिख रहे हैं। तो याद रखिए जब चुनाव आएगा तो जो बटन ऐसे अंगूठा दाबते हैं उन्हें भी उनका छाप नहीं दिखेगा। लेकिन सवाल इस बात का कि आपको भी यहाँ कोई निमंत्रण नहीं गया, भाई के जो भक्त हैं हनुमान के इनको भी कोई निमंत्रण नहीं गया। मुझे लग रहा है चारों तरफ आप देखिए इनको कोई निमंत्रण नहीं गया है। आपको कोई निमंत्रण पहुंचा था? नहीं सर। लेकिन यहाँ लोग बिना निमंत्रण के आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव निमंत्रण पहुंचने के बाद भी कह रहे हैं नहीं हम नहीं जानते बीएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। देखिए बात को समझ लीजिए। श्री राम का निमंत्रण हर वैसे राम भक्त को है जिनके हृदय में राम बसते हैं। जिनके हृदय में राम नहीं बसते हैं, जो राम नाम को जानते नहीं है, जो कि बार बार बोलते कि हम भी तो हिंदू हैं, हमें बुलाएंगे राम तब हम जाएंगे, ये कौन होते हैं? बीएचपी वाले या जो भी उनका वक्तव्य है। अरे समझना चाहिए मूर्ख, जिन्हें नहीं बुलाए हैं, जिन्हें बड़का को कार्ड छप के नहीं गया है, जिन्हें वीआईपी पास वाला नहीं गया है, वो प्रभु बजरंग बली का देखिए छवि बनाए बैठे हैं और बतला रहे हैं यहाँ से बना करके कि राम हमरे हैं और सिर्फ हमरे हैं। अरे तुम भी तो आके बोलो ना कि राम हमरे हैं, तुम्हें तो मौका दिया गया है, तुम्हें तो मौका दिया गया है। अब बोलो कि बीजेपी वाला का यही काम है, राम मंदिर बना रहा है, वोट को समेट लेगा। तुम भी समेट लो, तुम्हें मना किया गया है क्या? तुम भी राम के नाम पे वोट समेट लो, तुम भी राजनीति स्टार्ट कर लो। अरे आओ तुम आगे बढ़ो और जाके मथुरा में कार सेवा का आह्वान कर दो। अरे तुम भी आगे बढ़ जाओ, काशी में कार सेवा का आह्वान कर दो, लगड़ के वोट तुम्हें पड़ेगी। लेकिन तुम्हें भी हैक हो जाएगी, ईवीएम हैक हो जाएगी भाई, हैक हो जाएगी। देखिए हमारा विचारधारा है राष्ट्रवादी सनातन, हमारे लिए सबसे पहले हमारा तिरंगा है, तब हमारा भगवा है। लेकिन देखिए बात आज हमारे राम की हो रही है। 500 वर्षों तक हमारे प्रभु श्री राम को इन्होंने तंबू में रखा और आज ये लोग क्या कर रहे हैं, जब निमंत्रण दिया जा रहा है तो निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो जो है सो कॉल्ड बड़े पिताजी के, बड़े राजा के, बड़े मुख्यमंत्री के बेटे जो नए हैं अखिलेश यादव, जो भी उनका नाम है, समझना चाहिए उनको, थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए। अरे भाई राम तो सबके है ना। उनके पिता ने क्या किया था? कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, याद है ना जी? कहानी याद है ना? सोचिए वो जो हमारे कोठारी भाई लोग पे गोली चला के उनको खत्म करने का काम किया गया था, हमारे शहीद हो गए। राम की भक्ति में कहिए कि वो शहादत को प्राप्त हो गए। याद रखिएगा जब सामने समुद्र थी और बजरंग बली के पास चैलेंज था, वो बोली इतना बड़ा समुद्र मैं कैसे पार कर पाऊंगा। उन्हें बताया गया कि राम आप तुम्हारे हृदय में बसते हैं, ये समुद्र तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब समय आएगा ना बटन दाबने का, तो उन्हें भी याद आएगा कि किनके किनके हृदय में राम बसते हैं, बटन वही दबाएंगे। तब मत कहिएगा तुम्हारा साम्राज्य खत्म होगा। तुम्हारे पिता ने कार सेवकों पर गोली चलाने का कार्य किया था और आज तुम अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के नेपते को तुम ठुकरा करके ये सेकुलरिज्म का कीड़ा जो तुम्हारे अंदर पनप रहा है, जो बता रहे हो एक्चुअली तुम सेकुलर भी नहीं हो।
सेकुलर का मतलब क्या होता है? सबका, कथन सबका, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका। एक बात बताइए, जो राम का नहीं वो किसी काम का है क्या? अरे एक साथ बोले, जो राम का नहीं वो किसी काम का है? तो देखिए इतने लोग हैं, मैं तो किसी को तो मोटिवेट, मुझे एक मिनट, मुझे तो कोई लोग नहीं जान रहे हैं। मैंने राम की बात कही, रावण की बात यहां रख दी। समझ लिए कि कौन इनके लिए राम है, कौन इनके लिए रावण है। तो याद रखिए, ये अखिलेश यादव जी का जो साम्राज्य है वो समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसा ना आ जाए कि कादो को सीट लाने में उसको मुश्किल हो जाए। अखिलेश यादव ने खुद को अपना कृष्ण का वंशज बताया और कृष्ण को बताया कि वो सपने में आते हैं मेरे। प्रभु श्री कृष्ण के अगर वो वंशज है, अगर प्रभु श्री कृष्ण उनके अंदर बसते हैं ना, तो जरा निकालिए ना सुदर्शन और चलाइए ना जाकर के, आप जाकर के काशी में, काशी के बगल जो है आपका ज्ञान वापी, चलाइए अपना सुदर्शन। अरे आपके पास है सुदर्शन की ताकत, तो आइए ना और आकर के जरा सा आप मथुरा में तो थोड़ा सा कीजिए। अरे अपने कृष्ण लला की बात तो कीजिए। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की बात होती है, कृष्ण जन्मभूमि में उनको भव्य मंदिर बनाने की बात होती है। आइए बनवाइए, आप हैं कृष्ण तो बनवा के तो दिखाइए। ये किन्हीं के नहीं है, इनका सिर्फ व्यक्तिगत यही है कि हमें किसी प्रकार से मुसलमानों का वोट को लेना है, और वैसे सेकुलरों का वोट को लेना है, क्रिश्चियनों का वोट लेना है, वैसे लोगों का वोट को लेना है। और मूर्ख हिंदू तो है ही, अरे मूर्ख तो हिंदू है ही, ये सच्चाई है। मूर्ख तो हिंदू है ही। बोले अरे सुनिए मेरी बात को, अब हिंदू समझेगा, अरे छोड़ो क्या होता है, अखिलेश यादव हमारा जतिया का तो है ना, बटमा दाब देते हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारे राज प्रभु श्री राम को जो 550 वर्षों तक जीरे तंबू में रखा गया, उसके भव्य राम मंदिर में तुम्हारा अखिलेश यादव नहीं जा रहा है। वो यादव समाज का नहीं है भाई, वो प्रभु श्री कृष्ण का वंशज हो ही नहीं सकता है जो अपने आराध्य को नहीं मानता है। आप राम को नहीं मानिएगा और आप दावा कीजिएगा, कृष्ण की दावा कीजिएगा, आप मथुरा में बनाइए। मैं तो चैलेंज करता हूं, जितने यादव भाई कभी देख रहे हैं, आप कमेंट में गाली गलौज नहीं कीजिएगा, शांति से सोचिएगा, बोलिएगा कि आपके अखिलेश यादव भाई क्यों नहीं आगे आते हैं और मथुरा जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वहां भव्य मंदिर क्यों बनाने की बात नहीं करते हैं। तो अखिलेश यादव जी तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। ओपन चैलेंज है, आप कार सेवा के लिए तैयार हो रही है मथुरा में, आपके साथ चलने वाले अमन कुमार आपके साथ में है, कार सेवा करेंगे और वहां भी भव्य मंदिर बनाएंगे और आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। बनाइए। तो तेज प्रताप यादव के भी सपने में कृष्ण आते थे, वो भी कृष्ण का रूप बना करके वृंदावन की गलियों में घूमते थे। वो बांसुरी को लेके जो वृंदावन में घूमते थे, बहुत अच्छा अलौकिक उनका चेहरा और उनका वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया है तेजू भैया। भैया आइए दोनों भाई मिल के चलते हैं, एक को गड़ासा लेके चढ़ जाते हैं हम लोग मथुरा मंदिर में और बना देते हैं बाबरी की तरह, उसको भी समझ रहे हैं ना, लीला को समाप्त कर दिया जाता है और वहां पर भी अयोध्या की तरफ भव्य मंदिर श्री कृष्ण लला का बनाते। आइए ना भाई, दोनों मिल करके मेहनत करेंगे, काहे पीछे रहिएगा। बांसुरी बजाइएगा, लेकिन बांसुरी हम लोग तब बजाएंगे जब हम लोग सुदर्शन चलाने जानेंगे। समय पर सुदर्शन चलाइए, समय पर बांसुरी बजाइए और इस तरह का बांसुरी बजा करके ये ढोंग मत कीजिए, लोगों को बुड़बक मत समझिए। लोग बुड़बक नहीं है, आपकी बातों को समझ रहे हैं। आपके जो नेतागण जो नौटंकी कर रहे हैं, कभी रामायण पे कुछ बोल देते हैं, कभी हिंदू धर्म पे कुछ बोलते हैं, सनातन कुछ बोलते हैं। आपके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है, आपके कार्यकर्ताओं के, आपके बड़े बड़े नेताओं के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि आप विशेष समुदाय पे एक टिप्पणी तो करके देखिए। एक टिप्पणी मैं बोलता हूं, देश भर से एक टिप्पणी करके देखिए। नुपुर शर्मा याद है ना क्या स्थिति थी, देश नहीं विदेशों में हड़कंप मच गया था, देश नहीं विदेशों में हड़कंप मच गया था। तो ऐसे स्टालिन हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, चाहे अखिलेश भैया हो, ये लोग के जो टीम के जो लोग हैं, जो बीच बीच में आते हैं, सनातन को कुटाराघात करते हैं, एक बार विशेष समुदाय वाला पे एक शब्द बोलिए ना, आपका पतलून खोल देगा और बीच रास्ते में नंगा आपको लेके घुमाएगा वो लोग। कांग्रेस कह रही है ये कार्यक्रम मंदिर उद्घाटन का कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस वालों का है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ तो लाखों लोग घूम रहे हैं। भाजपा के लोग हैं, आप भाजपा के लोग हैं जी, है आप भाजपा के हैं, आप भाजपा के हैं। सुनिए सुनिए भैया, आप आरएसएस के हैं क्या? है मंदिर किसका बन रहा है? राम मंदिर, राम मंदिर किसका बन रहा है? बीजेपी का। राम मंदिर किसका बन रहा है? ये भगवान का है, भक्तों का है, आस्था के नाम से है मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बन रहा है भाई, हम लोग का बन रहा है ना, हम लोग कोई बीजेपी का बन रहा है क्या? हमारा राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाइयों? एक साथ बोलिएगा, राम मंदिर हम लोग का बन रहा है कि नहीं? एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए, ऐसे ऐसे खड़ा कर लीजिए। ये राम मंदिर हम सनातनियों का बन रहा है, हम हिंदुओं का बन रहा है। जी हाँ, हमारे बाप दादाओं ने संघर्ष किया, जी हाँ,
बाबरी के विध्वंस में हमने अपना पुरजोर साथ दिया और इस प्रकार का विध्वंस तब तक होता रहेगा जब तक ऐसे ऐसे बाबरी इस देश में बनते रहेगा, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ करके। जब जब ऐसे बाबरी का निर्माण होगा उसका विध्वंस 110% होगा, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण ने कहा था कि जी हाँ, मैं ही सृष्टि रचयिता हूं, जी हाँ, मैं ही भगवान हूं, मैं ही श्री कृष्ण हूं। और हम लोग श्री कृष्ण के आदत में चलने वाले लोग हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी और साथ में क्या नाम है, अखिलेश प्रसाद यादव जी, और जितने यादव भाई का विचारधारा इनके जैसा है उनको ओपन चैलेंज है, आइए ना एक बार चलिए मथुरा और वहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की बात कीजिए। वहां जो विवादित ढांचा है उसको नष्टाभूत करने की बात कीजिए। आप नहीं कर पाइएगा क्योंकि आपके अंदर श्री कृष्ण नहीं बसते हैं, आपके अंदर ढोंग बसता है। क्योंकि बेवकूफ तो हिंदू है, उसको और बेवकूफ बनाते हैं, उनका वोट जाति के नाम पर ठगते हैं। लेकिन अब सनातनी जाग गया है, समझ गया है, यदुवंशी हो या सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो, चाहे जो भी वंशी हो, हम सभी सनातनी हैं। और हाँ, एकजुट होकर के बोलते हैं कि सत्य सनातन धर्म की जय हो, और सत्य सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है। और ये हमारा धर्म सिखाता है, हमारे लिए राष्ट्र पहले है, उसके बाद हमारा धर्म है। इसलिए तिरंगा का मान सम्मान हम लोग करते हैं। हम लोग इस भारत देश में रह करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते हैं। और कौन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, कमेंट बॉक्स में आपको उनका जवाब मिल जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो बाबर की औलाद है वो आज भी कह रही है कि एक वक्त तो हमारा भी आएगा, आज आपका वक्त है। देखिए, वैसे वैसे बाबरियों छप्पड़ पोष के औलादों को मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम में वो हिम्मत नहीं है। तुम अपनी हिम्मत को जरा दिखलाओ, तुम्हें अच्छे से बताया जाएगा, अच्छे से जवाब दिया जाएगा। हर एक तरीके से, संवैधानिक तरीके भी जवाब देंगे और गैर संवैधानिक तरीके से भी सब आपको जवाब देंगे। कहा जाता है ना, कुत्ता का पूंछ होता है ना, कभी भी सीधा नहीं होता, टेढ़ा ही रहता है। तुम्हारा पूंछ टेढ़ा है तो तुम्हारा पूंछ को काटने भी हम लोग जानते हैं। इसलिए ये जो अलूल जलूल तुम बोलते हो ना, अभी समय है इनका, बना रहे हैं ऐसे बीजेपी तीजेपी। भाई समय सनातनियों का था, सनातनियों का है और सनातनियों का ही रहेगा। क्योंकि इस भारतवर्ष में हमने वोट नहीं दिया था, हमने पाकिस्तान नहीं मांगी थी, हमने इस्लामिक देश नहीं मांगा था। हम हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम अखंड भारत की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं, तुम तोड़ने की बात करते हो। तुम में और हमारे में विचारधारा कभी भी एक नहीं हो सकता है। क्या राम का देश है ये? बिल्कुल, हमारे राजा एकमात्र थे, एक ही मात्र राजा हैं और एक मात्र राजा रहेंगे, वो है प्रभु श्री राम। सही बात है कि नहीं? एक ही राजा है जी, पूरे भारत में एक राजा है कि नहीं है? एक बार राजा का नाम लेकर बताइए चैनल के माध्यम से, हमारे राजा कौन है? हाँ, सुन लीजिए भैया, किसी को नहीं सिखलाया हमने। देश राम से नहीं संविधान से चलेगा। संविधान से चलेगा, लेकिन राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र जब भी चलता है तो राष्ट्र कहिए कि राष्ट्रवादी विचारधारा से चलता है, वहाँ की संस्कृति से चलता है। और हमारी संस्कृति सनातन की संस्कृति है और सनातन की संस्कृति से हमारा देश चलेगा। हाँ हाँ, हमारा जो ये देश की जो बात करते हैं, हम लोग संविधान का बहुत कहीं आदर करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ हर एक संविधान का हम लोग बहुत पुरजोर सम्मान करते हैं संवैधानिक तरीके से। देखिए ना, 500 वर्षों तक हमारे प्रभु श्री राम को तंबू में रखा, ये संवैधानिक तरीका ही तो था। हम अर्जी लगा रहे थे, हमारे राम का प्रमाण मांगा गया है। सर, इस देश में हमारे राम के होने का प्रमाण मांगा गया है। लेकिन समय दूर नहीं है जब हमारा भारत हिंदू राष्ट्र होगा, तब जाकर के कुछ संविधान में संशोधन होगी जहां पर हमारे राम पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता है। लेकिन जो काल्पनिक बताते थे राम को, वो भी आज निमंत्रण, जो काल्पनिक बताते थे उस समय भी काल्पनिक बताते थे, पर उसी राम को सोचते थे ये वन में घूमने वाला एक लड़का है। रावण बोलता था ना, भाई वन में घूमने वाला सामान्य लड़का है, वो मेरे से क्या लेगा। उसको भी स्थिति समझ में आ गई और जो जैसे रावण अभी बचे हैं उनको भी स्थिति बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म नहीं धोखा है। नहीं 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 नहीं, अभी हिंदू धर्म नहीं क्या धोखा है नहीं धोखा है, उस समय पर उनको भी पता चल जाएगा। देखिए, सनातनी को जागने मात्र की आवश्यकता है, अभी जगह हुआ नहीं है। एक्चुअली सभी को क्या है, प्रॉपर्टी खरीदने में बिजी है। भाई अल्टो गाड़ी खरीदना है, अल्टो खरीद लिए, तुमको इनोवा खरीदना है, कुछ हिंदुओं को प्लॉट खरीदनी है। बहुत अच्छी चीज है, तुम भी सीखो, तुम भी मंगलवार को एकत्रित हो, तुम भी शनिवार को एकत्रित हो और एकजुट होकर के अपनी रणनीति तो बनाओ। अरे एक दूसरे का दुख सुख तो जानो, बात समझिए, यही फर्क है उसमें और हमें। लेकिन राम विरोधियों को आज इस सरयू घाट से, राम की पैड़ी से क्या संदेश देंगे?
राम विरोधियों को ये संदेश देना चाहूंगा, जो हश्र रावण का हुआ था, जो हश्र कंस का हुआ था, वही हश्र तुम्हारा कर देंगे और उससे भी भयावह हश्र तुम्हारा करेंगे। अभी समय है चेत जाओ, अभी समय है जान जाओ, अभी समय है जाग जाओ। ये देश सिर्फ राम का था, राम का है और राम का ही रहेगा और इसी के अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा। इस देश में रहना होगा, प्रभु श्री राम का सम्मान करना होगा। यदि तुम इस देश में प्रभु श्री राम का सम्मान नहीं करोगे और राम के नाम पे टीपा टिप्पणी करोगे तो वो दिन दूर नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के इस देश से तुम्हें बाहर करेंगे।